शिव समान दाता नहीं विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखिए नंदी के असवार। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। आज दशा माता की जय हो। दशा माता व्रत की कथा कह रही हूँ आपको। ऋषियों महर्षियों ने अपने अनुभवों से सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की दशा प्रतिकूल होती है तो अच्छे काम करने से भी बुरा प्रभाव होता है। जब उसकी दशा अनुकूल होती है तभी उसका कल्याण संभव है। इसी दशा को दशा भगवती माँ दशा माता के नाम से जाना जाता है। हमारे देश की महिलाएं इसका व्रत तथा पूजन करती है। इस अवसर पर वे निम्नलिखित कथा भी कहती है। जब तुलसी के पौधे में जो जहाँ उगे वहीं लगा हो, कलोरी गाय बछड़ा जने, पैलोड़ी घोड़ी के बछड़ा हो, स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, तब इन बातों का समाचार पाकर दशा माता के व्रत का संकल्प किया जाता है। परंतु शर्त यह है कि बच्चे शुभ घड़ी में उत्पन्न हुए हों। ऐसी स्थिति में दशा माता का गंडा लिया जाता है। 9 सूत कच्चे धागे को लेकर और 1 सूत व्रत करने वाली को आंचल को लेकर इस प्रकार 10 सूत का एक गंडा बनाकर उसमें गांठ लगाते हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को गंडे की पूजा की जाती है। 9 व्रत तक तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर से पहले पूजा की जाती है। जिस दिन दशा माता का व्रत रखा जाए उस दिन जब तक पूजा न हो जाए किसी को कोई वस्तु यहाँ तक कि आग तक नहीं देते हैं। पूजा से पहले उस दिन किसी का स्वागत भी नहीं करना चाहिए। एक नौक वाले पान पर चंदन के से दशा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। पृथ्वी को लीप कर चौक पूरा कपूर कर उस पर पटरा रखते हैं। पटरे पर पान को रखते हैं। पान के ऊपर गंडे को दूध में भिगोकर रख देते हैं। हल्दी, पुष्प और अक्षत से गंडे की पूजा की जाती है और घी, गुड़, बताशा आदि का भोग लगता है। हवन करने के बाद कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन धारण कर व्रत रखने वाली स्त्री उस मिट्टी को अच्छी प्रकार फेरती है। फिर स्वयं ही उसे कुएं या तालाब में गिराकर पारण करती है। पारण के समय बोलना नहीं चाहिए। पारण को थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। थाली को पानी से धोकर उसे पी लेना चाहिए। पहली कथा। एक राजा था, उसके 2 रानियाँ थीं। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी सौतिया डाहस के कारण राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी राजकुमार की माता दशा माता का व्रत रखा करती थी। राजकुमार दशा माता का दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले का सांप आप ही सरक कर चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने राजकुमार को विष मिले लड्डू खाने को दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने को हुआ तो दशा माता ने दासी का रूप धारण कर उसके हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह राजकुमार को मारना चाहिए। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उनके आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को कभी भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी ही दिव्य वस्तुओं के सदैव दशा माता का वास रहता है। जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक दिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। इधर दशा माता को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारिन का रूप रखकर राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। यह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यह राजकुमार खो गया है। सब लोग दुख और चिंता में व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी तो सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चल दी।
परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था और उससे कहने लगी कि खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तूने ऐसा क्यों करा? तुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तेरी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या द्वेष रखती है। वह तेरे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तेरे पुत्र को गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया था। दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैं उसके हाथ से छीन लिए थे। अब की बार उसने राजकुमार को अपने आंगन में के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही रोक कर इसकी रक्षा की है। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुझे सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनीत भाव से बोली, ऐसी कृपा आपने मुझे पर साक्षात दर्शन देकर की है। मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में वास करें। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में वास करती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उनके यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें, व्रत करा करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथा विधि शुश्रूषा करके गहने आदि देकर भोजन कराकर विदा किया। उसने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का गंडा लिया करें। अब आ गए दूसरी कथा। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति विदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में से आग लाने गई, पर किसी ने उसे आग नहीं दी और उसे कह दिया कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ लौट कर आई। उसने सास को बताया कि इस गाँव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुँची थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोठी ब्याई है? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा, बछड़ा या बछिया? उसने जवाब दिया, बछड़ा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों ही दशा माता के गंडे लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने गंडे लिए सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन गंडे की पूजा की। सासू बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां एक बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों का पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हर्ज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारायण करने के बाद किवाड़ खोलूँगी। इधर बहू ने आवाज़ सुनी तो उससे ठहरने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोले। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तेरे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तो किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी, वह जल आएगी, तभी जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में ही उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने सादर उसके पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर भीतर घर में ले गई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली से फेंक दिए थे आपने आप उचक उचक कर उसके सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूँ, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तो साक्षी नहीं है। उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे के व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर में से बाहर करो तो मैं घर रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूँगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देरी के बाहर जाकर
उसारे के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू उसारे के नीचे खड़ी हुई तो उसारा बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहाँ से चलकर गिरोची के पास गई। गिरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार गढ़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहाँ से हटकर दूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। दूरे का ढेर बोला, मुझे इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से तू हटकर खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुख मान रही थी। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक अंधे कुएं में गिर पड़ी। वह इसमें गिर तो पड़ी, परंतु उसे चोट न आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल शिकार खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। उनके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए और जिसमें एक स्त्री गिरी पड़ी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाल दिया और उसे हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज ने को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सबको सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठे देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी की साथ ला रहे हैं। यह जानकर महारानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहाँ पहुँच गए। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं है, नणंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सभी नणंद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं नणंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से नणंद मिल गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा को घोड़ी ब्याई तो राजमहल की स्त्रियाँ बधाई गाने लगी। मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई बन रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी कि मैं एक उत्तम बछेड़ी को जन्म दिया है, उसकी बधाइयाँ गवाई जा रही है। मुँह बोली बहन ने पूछा, पहलोटी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? दासियों ने उत्तर दिया, यह तो पहलोटी है। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भावज रानी, हम दोनों दशा माता का गंडा लें। रानी ने पूछा, गंडा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव हुआ है सुने तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना मेरी भला। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरी और आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया। गोला फेरा बनाए और संध्या के पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अनायास कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपने पति को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता जब वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपने पति का पता लगाने लगा, उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। वह कह रही थी कि राजा की मुँह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह तो सब है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह है कौन और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल के मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुँचा। वहाँ उसने भिक्षा हेतु आवाज़ लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला,
भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ में से ही भिक्षा ग्रहण करूँगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है। पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। वह चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर बोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुँह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? तो मुँह बोली बहन बोली कि वह साधु हमारे घर का ही है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आएँ, तब मैं बहन को विदाई करूँगा। राजा नल की मुँह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज़ सदाव्रत करती है और नियम धर्म से के दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली पीनस गाजे बाजे कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के से बाहर निकलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुँह बोली बहन को तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी गोडे फिरने लगे। उनके भोजनालय के में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल रानी से बोले, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी प्रथावती स्त्री थी, उसने राजा को आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती थी। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए शेर पर आटा दिया। वे आटा लेकर वह एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करते हुए बोले, स्नान करने चले गए। उस नदी के में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियाँ दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटियाँ बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियाँ ईंट की परिवर्तित हो गई और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गई। वहाँ से जलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ आए। बहन को जब पता चला कि भाई भौजाई आए तो उसने पूछा कैसे आए। रानी ने कहा कि लटके बिचिथड़ा भूखे कुकरा ऐसे आए और कैसे आते। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुमार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजा कर बहन स्वयं भौजाई के से मिलने कुमार के घर गई। उसने भौजाई के सामने थाल रखा तो भौजाई ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुमार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर इस रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई थी पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहाँ देखा तो वहाँ कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजयोग समझते देर न लगी कि यह सब दुर्दशा का कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला कि उसने पूछा कि कैसे आना हुआ। उन्होंने उत्तर दिया कि कमरी ओढ़े कथरी बिछाए भांग भांग कर खाए, ऐसे आए और कैसे आए। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र है, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खोटी पर 9 लखा हार टंगा था और पलंग की पाटी पर बिजूरिया खांडा रखा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है और मोर धीरे धीरे वह हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा कि यहाँ से चुपचाप चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। बेचारे राजा रानी रात में ही उठकर जंगल में चले गए।
दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहाँ अतिथि और भिक्षुओं का सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने गए, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी में है तो सदाव्रत देने का मतलब क्या हुआ, देने का नाम क्यों करता है। दानाध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, उनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलते लगे। जिस दिन से राजा रानी को बंद किया गया था उसी के पास आम रास्ता था। एक मैत्रानी राजा की गुड़साल को साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी, आज तुम्हें कितनी देर कैसे हो गई। वह बोली कि आज राजा की घोड़ी ब्याई थी, उसके टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा, घोड़ी पहली बार ब्याई है कि दूसरी बार, तीसरी बार। मैत्रानी ने कहा, पहली बार। फिर रानी ने पूछा कि बछेड़ा हुआ या बछेड़ी। मैत्रानी ने बताया कि बहुत अच्छा बछेड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के गंडे लेकर अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई थी। मैं दशा माता का गंडा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने उत्तर दिया, वही दशा माता सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार की पगड़ी से एक और तार अपने आंचल का लेकर गोड्डा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को लेने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने की बजाय गालियाँ देते हैं, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा न मिली होगी, इसीलिए गालियाँ देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, न कि कैद में डाल देना चाहिए था। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया, यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने दोनों के ऐसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए तो कैसे आए। लोगों ने कहा, आपकी बार तो राजसी ठाट बाट से साथ हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पाल की पिनस एवं भोज के साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे अभी है, आखिर है तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निकल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने भी राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब तुमको न तब चोरी लगाई थी और न अब लगाता हूँ। यह दृश्य कुदशा का फल था। आप निश्चिंत रहिए, मैंने मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा को आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर जाऊंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुमार के घर पर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन बावज के लिए थाल सजा कर लाई। उसने बावज के सामने थाल रख दिया। बावज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों, खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलाना सुनकर ननद बोली, यह उपलब्ध, और बोली, किस पर कसती है। मुझसे तो जो कुछ हो सका तो सो तब लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो।
सचमुच जखे के नीचे देखा तो वहाँ पर मणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननंद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो मेरी कुदशा का परिणाम था। रानी ने ननंद का लाया हुआ सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननंद को वापस कर दिया, परंतु पूजा का न्योता देना भूल गई। वहाँ से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा का भरपेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पड़ाव डाला, भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी से उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियाँ अपने आप थाली में गिर पड़ी। वे रोटियाँ जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियाँ बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। रानी ने बताया कि ये रोटियाँ और मछलियाँ वे ही है जो उस दिन अपने नसीब नहीं मिली थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियाँ जल में उछल गई और रोटियाँ ईंट बन गई तो आप कदापि भी नहीं सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा। अब राजा रानी अपनी राजधानी की तरफ आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहाँ के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहाँ के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गाँव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा हैं। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले गए। रानी राजा ने महल में प्रवेश किया। राजी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बतियाँ, 10 शक्कर की गोंजियाँ और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को प्रज्वलित किया गया, परंतु उसकी बत्ती नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने के को नहीं रह गया है, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी सोच विचार कर बताया कि अनंत न्योतने से रह गई। पंडितों ने कहा उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना द्रुतगामी रथ भेजकर अपनी मुँहबेली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी कर दी कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरे। अब है तीसरी कथा। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लेकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। आग लाकर भोजन बनाओ। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव का भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट कर आई। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास को दशा माता का गंडा नहीं लेती है, परंतु अब की बार मैं गंडा लेना चाहती हूँ, मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब गंडे लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का गंडा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूँगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर वह सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर सकूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तू मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी कि उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सब काम मैं निपटा दूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय आने पर गोले को मट्ठे से निकाल कर सिला आऊँगी। सास ने आते ही बहू से कहा कि तू मुझे खाना देने क्यों नहीं आई, अब तक क्या करती रही। बहू ने कहा कि आज मेरे सिर में के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वह पैर धोकर चौके में बैठी थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी अपनी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो मट्ठा चाहिए। सास ने बहू से मट्ठा देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही मुझे मट्ठा दे दो। सास हाथ धोकर मट्ठा लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खटखटाने की आवाज़ आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसमें एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से पूछा बहू से, अरे इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया?
इसे तो कहाँ से चुरा कर लाई है, यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तू छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बता, नहीं तो मैं तेरी अभी चमड़ी उधेड़ दूंगी। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने तुम्हें बताए बिना दशा माता का गंडा लिया था और उनकी पूजा की थी। तुम्हारे आ जाने के कारण मैं गंडे को सिलाने न ले जा सकी। तुम्हारे डर से मैंने उसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूँगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूँगी। हे दशा माता, जैसा तुमने उसको उनको दिया वैसे ही सब भक्तों को देने की कृपा करना। अब चौथी कथा। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र और उनकी 5 बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का गंडा लेने लगी। उसके बहुओं ने भी गंडे लिए और बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी गंडा लेना है। सास ने कहा हाँ, मैं उत्तर दिया। इस पर बहुओं ने कहा कि उसकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत के पहले ही विदा हो गई तो अब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सब सामान साथ रख दूंगी, वह अपनी ससुराल में पहुंचकर पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसकी ससुराल से उसे विदा कराने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधिपूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछा कर बिठाया गया। पास पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की प्रशंसा करने लगे। किसी की निगाह उसके गले में बंधे गंडे पर पड़ गई। वह बोली कि बहू की माँ बड़े टोटके वाली है। सबकी निगाह उसकी बात सुनकर उसके गले में गंडे पर पड़ी। सब स्त्रियां गंडे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी गंडे की चर्चा करने लगी। सब अपनी अपनी यह राय व्यक्त करने लगी। सारांश में सब गंडे को निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक गंडे के बारे में सुनते सुनते बहू का जी उब गया। उसने गंडे को गले से उतारकर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। गंडे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर के बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब 13 हो गए। घर का सब सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहाँ की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाट जोको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाट जोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं की जगत पर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भावजें कुएं पर पानी भरने आई परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम देती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूँगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। बड़ी बावत बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भावजें अपने घर आई और सास से बोली, कुएं की जगत पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है, तुम कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आ गई, उसे घर ले गई। वह अपने भतीजे और भतीजों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता के गंडे लेने का अवसर आया। सास कहने पर सब बहुओं ने गंडे ले लिए। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी गंडा लेना है। सास बोली हाँ। तो बहुओं ने कहा कि इसी प्रकार तुमने ननंद जी के लिए भी गंडा लिया था परंतु पूजा से पहले उनकी विदाई हो गई। अब इस दुखिया लड़की को गंडा दिलाती हो, यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा। सास बोली, तुम्हारी ननंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह दुखिया लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी और यदि कहीं चली गई तो वहाँ पर ही पूजा कर लेगी। सब सम्मति से लड़की ने भी दशा माता का गंडा ले लिया। 9 दिन तक दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सिर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली,
यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। बहू ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई थी। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो हमारी ननदी की उन्हार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बकती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता है। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों में कथा में विघ्न पड़ता है। बहू में चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। दुखिनी ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखिनी का सिर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में थी। सास नाराज होकर बोली, तो मेरी बेटी का मुकाबला इससे क्यों कर रही है। सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने दुखिनी से पूछा, आज रात को मेरे पास सोना। रात को सब बहुएं सो गई तो बुढ़िया ने दुखिनी से पूछा, तेरे पियर में भी कभी कोई था। उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई व भावजें थी, तुम जैसे माता पिता थे। बुढ़िया ने पुनः पूछा, फिर क्या हुआ। तो दुखिनी बोली कि पियर में मैंने दशा माता का गंडा लिया था। उसके पूजन से पहले ही मैं ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े गंडे को देखकर वहाँ की स्त्रियाँ हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उस गंडे के साथ ही सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 13-3 हो गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए हैं। उसकी माँ ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। दुखिनी ने बताया कि वह बड़गुंजे के यहाँ बाट जोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह दशा हो गई है। बुढ़िया समझ गई कि यह दुखिनी उसी की पुत्री है। तब बुढ़िया ने 5 बेटों को बुलाकर बताया कि यह उनकी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई बड़गुंजे के यहाँ गए और वहाँ से अपने बहनों को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगे। वह कुछ ही दिन ससुराल रहकर अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपनी ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा बच गया था। वे अप्सराएं बोली, यदि इस झोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे यह गंडा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह गंडा दुखिनी को दे दिया। जब दुखिनी अपनी ससुराल पहुंची तो उसके साथ छाछ सजाए अनंत कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद दुखिनी को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद दुखिनी बोली, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के गंडे के लिए अपशब्द कहे थे। इसका फल यह हुआ कि घर के सब बिछुड़ गए तथा घर का धान जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुश्किलें उठाने के बाद अब ठिकाने से लगे हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के गंडे की निंदा करने की भूल न करें। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धापूर्वक पूजा करें। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक गंडे की पूजा की गई। सास सुहागिनों को न्योता दे गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने दुखिनी के दिन फेरे, वैसे ही वह सब पर दया करे। अब 5वीं कथा। एक राजा के 2 रानियाँ थी। राजा की प्यारी रानी तो लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रुद्ध होकर काठ की पाटा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो। रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे देश निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी के पियर छोड़ आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी कुलक्ष्मी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहट जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने के लिए कहा गया। राजा रानी को उसी जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी के बाट जोते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस की जोड़ी को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी।
स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा बच गया। उन्होंने रानी से गंडा लेने का अनुरोध किया। रानी गंडा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सब कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह बाया का शहर बस गया। रानी के भाई भावज आदि सारा मायका आप ही वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने पियर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानियाँ सुनाई। 10वें दिन गंडे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से नदी में स्नान करने के लिए कहा। वहाँ तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुमको लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके बाहर निकल कर आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाओं को सहित दशा माता के गंडे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पियर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा की रानी कुललक्ष्मी का ध्यान आया। जिस दिन से रानी को जंगल में छोड़कर आया था तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुललक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहाँ पर रानी को छोड़ आया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि यह कुललक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या नगर में मेरी पटरानी कुललक्ष्मी द्वारा बसाया नगर है। राजा ने कुललक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहता है। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति को परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उसका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुललक्ष्मी ने राजा के महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलवाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रास्ते का छींटा क्यों लगाया है। रानी दूसरी बार पोशाक बदल कर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर तुम्हारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी सब भी एक ही है? नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदल कर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उसके पैर पर 3 बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा के अपनी मेज पर बिठाकर खाना खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी ने अपनी राजधानी में से चलने को कहा। रानी ने कहा, किस मुँह से मुझे चलने के लिए कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर गए थे। आप तो मेरी सौत के कहने पर आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया धरा है, उसी के कारण यह सब मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि वह यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दें, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता
कि मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया। महल में एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा कर कि भूल जानकर शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसी सब संसार पर करे, सब जनों पर करे। अब छठी कथा। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की शैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ एक कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि राजा, फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, इसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है, कल सवेरा होने पर जब रानी को सिर पर बोझा ढोना पड़ेगा तब इनको क्या गत होगी। राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होनी को कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे संदूक में बैठाकर समुद्र में बांध दूँ तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके में छोड़ाऊँ, कुछ दिन तुम वहीं रहना। रानी बोली, परंतु महाराज मेरे मायके में तो कोई है भी नहीं, मैं वहाँ किसके पास रहूँगी? राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्रज संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में है, मैं उन्हीं के पास तुमको भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर जल्दी से बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र में मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा दिया। संदूक को उसने अपने महल में शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि जब मैं न पहुंचूं इसे कोई नहीं खोले। राजा का बहनोई, जो इस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोला तो उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार की एक सर्वांग सुंदरी मिली। रानी ने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसका ही हो जाएगा और मुझे छोड़ देगा। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आया तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कि संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी, जो भिखारिणी सी दिखाई दे रही थी। रानी ने कहा, यह तो कोई नीच जाति की भिखारिणी दिखाई दे रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियाँ नदी में स्नान करके दशा माता का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा बच गया था। वे सब यह सोच रही थी कि इस गंडे को किसे दिया जाए कि देवभोज से उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहाँ आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, यदि तुम उच्च वर्ग की हो तो हमारे से दशा माता का एक गंडा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता, मैं इस गंडे की पूजा कैसे करूँगी? तो वे बोली, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम रोज़ इस जगह स्नान करने आया करेंगे। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा करेंगी, तुम भी रोज़ आकर कथा सुन लेना, कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान धर उनसे गंडा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा।
उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर खोज खबर लेने के लिए राजा एक लेने के लिए निकला। राजा एक नौका पर बैठकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनों के यहाँ पहुँचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिणी को बुलाकर आज्ञा दी कि आज की रात तो मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी पर पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसीलिए लाचार होकर उसे हाँ करनी पड़ी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उनके पाँव पे पद्य दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने मुझसे पूछा, तो क्यों रो रही है? तो अपना भेद मुझे बता, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्य आपके पैर में है वैसा ही पद्य मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतार कर रानी को दे दी। रानी एक कोने में पड़कर सो गई। सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी के नए कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर संदूक में बिठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही है। उसके तुमने सारे कपड़े गहने उतार कर उसे रास्ते की भिखारिणी बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे पहचाना ही नहीं। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया और उसके आने पर बहन ने अपनी भावज से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक वह अपने बहन के घर रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के गंडे की पूजा की और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का गंडा लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिसके पास पूजन पधारण के लिए धन की कमी हो तो वह हमारे पास कोठार से ले जाया करें। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही वह सब की दशा को ठीक करे। अब सातवीं कथा। एक वृक्ष पर नर और मादा दो पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बांझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर स्त्रियाँ दशा माता का गंडा ले रही थी। उनका एक गंडा बच गया था। उन्हें कोई भी उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी और जिसे वह गंडा दे। उन्होंने सोचा, इस चिड़िया को गले में इस गंडे को बांध देते हैं, यह यहाँ रोज़ आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे तो यह पूजन भी कर दिया करेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का गंडा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूँ के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और शेष 20 दाने तुम स्वयं रख लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियाँ द्वारा बताई गई विधि के अनुसार गंडा व एक गेहूँ का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद वो चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इससे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तब मुझे बांझ कहकर ठुकराती थी, धुतकारती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़ियों के पूछने पर उसने दशा माता का गंडा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़ियाँ दशा माता का व्रत रखने लगी। अब 8वीं कथा। पुराने समय की बात है कि एक घर में एक जेठानी देवरानी थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी।
दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थीं। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? तो पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके गंडा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब गंडा पड़े तो मुझे भी बताना, मैं भी गंडा लूँगी। जेठानी ऐसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गायें चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय प्रथम बार ब्याई है कि दूसरी बार या तीसरी बार? ग्वाले ने बताया, पहली बार ब्याई है। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया या बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी ने पड़ोसन से कहा कि घर जाकर दशा माता का गंडा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों के संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योत कर दुराया करेंगे। दोनों ने दशा माता के गंडे ले लिए। दशा माता की कृपा से गंडे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ 2 लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मनौती मानी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है? जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता देंगे। अब जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योतने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योतेंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनें न्योतने की बात कही तो जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागिनों न्योती जाएगी। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागिनें नहीं न्योती। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों की बावरें पड़ेगी उसी दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो मंडप आच्छादन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने मंडप आच्छादन के दिन सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। मंडप आच्छादन के बाद मात्र का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं था, इसलिए दशा माता ठीक बावरों के समय उसे हरकर ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ लौट कर आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई थी। फिर वह कि यह अर्धव्याही लड़की से कौन ब्याह करेगा? पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की मंगते भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहाँ आया। गांव से दूर घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास से वेदांत साहब झाड़ू लगाई। बिश्ती ने मशक से वहाँ पर छिड़काव कर दिया तथा माली ने वहाँ फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहनकर आने लगे और यथास्थान बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग से अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अद्भ्याय लड़के की गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ के नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के के अद्भ्याई के भाग का एक गिलास अलग रख दिया गया, दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहाँ से चलकर गांव में आ गए। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते अद्भ्याई लड़की के घर पहुँच गए।
लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखा। पहला पत्तल अध्याय अपने पति के लिए रखी, दूसरा पत्तल बाप जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहाँ देखी थी, बात यहाँ भी मैं देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? तो साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा कि हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब है? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। लड़की ने कहा, जब तक आप अपनी कई बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूँगी। इस पर भी साधु बाबा चुप हो रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूँगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उसके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर वृत्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई। बिस्ती ने अपनी मशक से पानी का छिड़काव किया और माली ने फूल बिखराए। देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गाना प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और एक गिलास अद्वैय लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह से लगाया, तो ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने उपस्थित हो गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब वह लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझे से प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेंगी। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ। इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया, यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनोती मानी थी। लड़का पैदा होने पर इसकी माता ने सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से हर लाई हुई। यह लड़की इसकी अद्वैय पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह एक समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू को ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहाँ आ गए। साधु बाबा दूल्हा दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुँचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दे दी कि तुम्हारी पुत्री अपने दूल्हा के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसके पिता ने लोकापद के डर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। गांव वालों की यह बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसीलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात बताई, तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरा किया जाएगा। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की माँ ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के बावरों के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योतने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह
जिस तरह सती की दशा बदली वैसी वह सभी का कल्याण करे। अब नवी कथा। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों में जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहाँ पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा, इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। यदि यह उच्च वर्ग का हो तो बचा हुआ गंडा इसी को दे देंगी। तब एक स्त्री ने लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया, केवल मेरी बुढ़िया माँ है। उस स्त्री ने पूछा, तुम्हारी जाति क्या है। लड़के ने बताया कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, परंतु कोई काम न मिलने के कारण गाय चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक अंडा देते हुए कहा कि तुम इसे लेकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देती हैं, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उससे गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार ले, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ आवाज़ सुनकर दौड़ी आई। बोझे को उतारा गया। गठरी में सीधा देकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का गंडा भी दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी शुरू की। वह डेयरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया, आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माँ बोली कि मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा लुटिया कुछ भी नहीं है, तुमको पानी किस में भर कर दूँ। एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊँ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसकी घड़ोची पर एक सोने का घड़ा रख कर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर घड़ोची के पास पहुंची। वहाँ घड़ोची पर सोने का घड़ा देखकर घबराई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मुझे बुढ़ापे में चोरी कर लगेगी, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इसी चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर वापस आ गया। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो। उसने बताया, अभी एक शीर्ण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रख कर न जाने कहाँ चली गई है। लड़के ने बताया, वह तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है, तो दोबारा भी कभी वह आए तो उसके स्वागत में कोई कमी नहीं करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें वही घाट पर जो भी चीज़ मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझ कर ले लेना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह चीज़ किसकी है, यहाँ कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने को तैयार थी कि 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आ गए। कारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई और वहाँ उसने श्रद्धापूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के गंडे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी वह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया। बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर पर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे एक सुशील और सज्जन है, उसी प्रकार मैं कि मेरे पुत्र पाऊँ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बिठाकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे मर जाने के बाद यदि कोई मैले कुचले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसको श्रद्धापूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल से छोर के से पहुँच डालना, घिन मत करना। उससे प्रार्थना करना कि यह सब आपका ही दिया हुआ तो है। अब भी दशा माता का गैंडा पड़े जब भी दशा माता का गैंडा पड़े तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करना।
जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिराए तो सुहागिनों को न्योतना, दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है कि नहीं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता वृद्धा भिखारिणी का वेश धरकर उसके घर गई। उसने उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगी। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी घर पर की वैसी कृपा सब भक्तजनों पर बनी रहे। अब 10वां दिन। इस दिन बहनें गंडे की पूजा करें, तत्पश्चात प्रथम दिन वाली पूजा की विधि अनुसार दोबारा करें। ये 10वें दिन की पूजा होती है। इतनी श्री दशा माता व्रत कथा संपूर्ण। बोलो दशा माता की जय हो। अब आरती दशा माता की। आरती श्री दशा माता की जय। सतचित आनंददाता की, भयभंजनी अरुदशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुषक विदारिणी, शुभ्र लोकमय सदा विहारिणी, जय पालिनी दीन सज्जनन की। आरती श्री दशा माता की। अखिल विश्व आनंद विदायिनी, मंगलमय भुसु मंगलदायिनी, जब पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंगरली की। आरती श्री दशा माता की। नित्यानंद भयो आह्लादिनी, आनंद घन आनंद रसादिनी, रसमय मन उन्मादिनी, सरस कमलिनी विष्णु आली की। आरती श्री दशा माता की। बोलो दशा माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय